नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे के सियासी गलियारे में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि लगभग चीजें अब पूरी हो गई हैं और इस मामलात को लेकर मंत्रिमंडल की तारीख अब कभी भी सामने आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में जो राजस्थान के दिग्गज नेताओं की जो चहलकदमी सामने आ रही है, उससे अब तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल कल 10 जनपद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद लगा कि अब हरी झंडी दे दी जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन कल शाम होते होते एक बड़ी जानकारी और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई कि अब सोनिया गांधी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट से 10 जनपद में मुलाकात करेंगी। यानी कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सोनिया गांधी का मुलाकात करना और उसके बाद सचिन पायलट का। जाहिर तौर पर इस खबर के बाद से सियासी विश्लेषकों के आकलन भी बदलने लगे और दिलचस्प बात यह है कि कल जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं तब उनके हाथ में भी कागजों का पुलिंदा था और जब आज सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए गए तब सचिन पायलट के हाथों में भी कागजों का पुलिंदा था। यानी एक बात तो साफ हो जाती है कि अशोक गहलोत ने भी अपने कैंप के लोगों की सूची सोनिया गांधी के समक्ष दी है और वहीं पायलट भी अपने कैंप के लोगों की जो सूची है, कैसे उन्हें एडजस्ट करवाना है, किन किन लोगों के नाम है, उसकी सूची जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है कि सोनिया गांधी को उन्होंने सौंपी है। अब असल में वहां पर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, ये तो सचिन पायलट, सोनिया गांधी और वहां की 4 दीवारें ही बता सकती हैं। और अफसोस इस बात का कि दीवारों के कहते हैं कान तो होता है लेकिन मुंह नहीं होता, तो भला वो बताएंगे भी कैसे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सचिन पायलट से मुलाकात के बाद क्या मूवमेंट और क्या सियासी परिदृश्य बदलता है, क्योंकि सचिन पायलट की हाल ही में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई और इसके बाद सोनिया गांधी से मिलना जाहिर तौर पर सामान्य बात नहीं है। और जिस प्रकार से लंबे अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद सूबे में जो रुकी हुई है, एक बात भी तय हो गई है कि वह पूरी होने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार की बहुप्रतीक्षित घड़ियां, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूं, बहुप्रतीक्षित घड़ियां, क्योंकि इसका बड़ी बेसब्री और लंबे अरसे से इंतजार है। लिहाजा वो घड़ियां नजदीक आने वाली है, लेकिन किस फॉर्मूले के तहत आएंगी। कहा जा रहा है कि 5-4 का फॉर्मूला तय किया गया है। गहलोत कैंप को 5 मंत्री, पायलट कैंप को 4 मंत्री दिए जाएंगे। लेकिन सवाल मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं है, सवाल राजनीतिक नियुक्तियों का भी है। सवाल है कि पायलट और गहलोत के बीच में सियासी शक्ति का जो संतुलन है वो कैसे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच सियासी वर्चस्व की जो जंग है वो लंबे अरसे से चली आ रही है और दोनों ही नेता 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जाहिर तौर पर यदि इस प्रकार से परिस्थितियां रही तो हल निदान नहीं होने वाला, कहीं किसी व्यक्ति को समझौता करना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि उस समझौते को कौन राजी होता है। क्या दोनों के बीच में सियासी शक्ति का संतुलन आला कमान स्थापित कर पाता है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार सूबे की सरकार की सियासी तस्वीर और तकदीर दोनों तय करेगा और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही किस प्रकार के राजनीतिक हालात बनते हैं, क्योंकि मंत्री बनने वालों की जो फहरिस्त है वो बेहद लंबी है। हर किसी के मन में यह तमन्ना है कि मंत्री पद की वो शपथ ले ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यदि गहलोत मंत्रिमंडल के पूरे यदि ढांचे की बात करें तो मुख्यमंत्री गहलोत समेत कुल 21 लोग हैं, 30 लोगों की कैपेसिटी है, यानी 9 पोस्टें रिक्त हैं। और यदि रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी का इस्तीफा हो जाता है तो 12 लोगों की जगह रिक्त हो जाएगी। अब सवाल यह है 9 और 12 लोगों की सीटें रिक्त है, 100 लोग लाइन में खड़े हैं, तो कैसे संभव है। अब लिहाजा जब इन लोगों को, कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा और जिनको नहीं बनाया जाएगा उनको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। खबर है कि कई को संसदीय सचिव बनाया जाएगा और इसी के साथ साथ अन्य जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनमें एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि
जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में विधायकों को नाराज नहीं किया जा सकता है और तमाम लोगों को एडजस्ट करना सचिन पायलट के समक्ष भी चुनौती है, अपने लोगों को एडजस्ट करने की, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष भी चुनौती है। जैसा मैंने कहा, वो अजय माकन जी बोल चुके हैं कि जो वैकेंसीज हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और हमने देखा है जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाठियां खाई, जेलों में गए, अपना व्यक्तिगत नुकसान कराया, उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होता कब है, कौन कौन से नाम शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सूबे की सियासी तस्वीर कैसे बनती है। दोस्तों, इस तमाम सियासी उठापटक पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।